हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया है, मस्त है, पढ़ाई चल रही है। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉफ्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स देख रहे थे गाइस। लास्ट क्लास में कल हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कंपाउंड, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के जो आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। हम लोगों ने कल वो देखा, है ना। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों का? तो हम लोगों ने देखा कि भाई डेप्रिसिएशन में अप्लाई हो जाता है ना। आप लोग की पॉपुलेशन में वो चीज़ यूज़ होती है, और आप लोग का जो नॉर्मल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना होता है उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। ये तीनों हम लोगों ने कल देखा था। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, मैंने आप लोग के कमेंट्स देखे, है ना। कुछ बच्चों को बोलना है सर ये चैप्टर जल्दी जल्दी निपटा दो, है ना, ख़त्म कर दो। बेटा देखो, बात ऐसी है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा ईजी लग रहा होगा, बट डोंट वरी, ठीक है, आपकी बात भी मानते हैं, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, बट मैं ऐसे लेकर जाऊंगा, जल्दी भी करूंगा तो ऐसे लेकर जाऊंगा कि सबको समझ में आए। ठीक है। सेकेंड, आप लोग का जो क्लास का टाइम है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो आप लोग का सिलेबस का भी टेंशन नहीं रहेगा, सिलेबस भी हो जाएगा। ठीक है, सो यू नीड नॉट वरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करते हो किसकी, इफ़ यू टॉक अबाउट एप्लीकेशन, इफ़ यू टॉक अबाउट व्हाट बेटा, इफ़ यू टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फंडा है वो कहाँ कहाँ लगता है? तो वो पॉपुलेशन में लगता है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन कैसे 2 को 4, 4 का 8, मतलब बढ़ते रहती है ना, है ना। पॉपुलेशन बढ़ती है, सिर्फ 2 बढ़ी तो हर बार 2 बढ़ेगी क्या? नहीं। ठीक है, डेप्रीसिएशन, व्हाट इज डेप्रीसिएशन भाई साहब? अच्छा, डेप्रीसिएशन का मतलब कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो तो उसका वैल्यू डेप्रीशिएट होता है, उसका वैल्यू कम होता है ना। विथ यूजेज, विथ वेयर एंड टेयर उसका वैल्यू कम होता है। तो कितने से कम होगा, कैसे कम होगा? वैल्यू कम होता है ना। इसीलिए माइनस का साइन हम लोगों ने डाला, इसीलिए क्या डाला? माइनस का साइन हम लोगों ने डाला। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी सेम है। देखो यहाँ पे क्या बोला है भाई, सैल्वेज वैल्यू। आखिर में क्या बचती है? हम लोग जो नॉर्मल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं वो क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं ए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या देखते हैं? ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई टू द पावर एन। वही चीज़ है यहाँ पे। एस वी क्या है? सैल्वेज वैल्यू, लास्ट में बचा हुआ जो वैल्यू है वो। ठीक है, आखिर में आने वाला, है ना। सीपी, सीपी क्या है भाई? कॉस्ट प्राइस, कितने का आपने इनिशियली कितना पैसा लगाया, कितने का असेट था वो। ठीक है, यहाँ पे 1 तो 1 है भाई। आई क्या है? रेट ऑफ डिप्रीसिएशन है, और एन क्या है? लाइफ ऑफ असेट है। ठीक है, तो ये है। मैंने कल आप लोगों को फ़ोन का एग्जांपल लेकर बताया था, आई होप आप लोग को याद है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो भाई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो क्या होता है, बैंक कई बार आप लोग को बोल देता है कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, बट हमेशा 10% हम खुश हो जाएंगे क्या? नहीं भाई, उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा आता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। हम लोगों ने कल देखा था कि भाई अगर बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है हाफ ईयरली से, कल ही देखा था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा 2। ठीक है, आई की अगर आप बात करो तो ये 0.05 हो जाएगा। अगर आप बात करते हो किसकी, अमाउंट की, तो भाई हम 100 रुपीज़ को कंसिडर करेंगे। ठीक है, 100 रुपीज़ उसको फॉर्मूले में डालो। और अगर आप इफेक्टिव रेट देखते हो तो कल हमने देखा था कि इफेक्टिव रेट 10.2 आ रहा था, ये देखा था हम लोगों ने। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला जो है वो है भाई आप लोगों का आई ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई द रेज टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये आप लोग का इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है। अब यार ये अगर हो गया ना तो 1-2 क्वेश्चंस देख लेते, फिर आज ही इसकी एक्सरसाइज भी चालू कर लेते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना। आज ही इसकी एक्सरसाइज भी शुरू कर लेंगे। तो चलो, आपकी बातें हमने मान ली, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है पहले बता देता हूं क्या बोला है। पॉपुलेशन ऑफ मुंबई increases by 9%, what will be the population? What will be the population ठीक है। अब देखो यार ये क्या बोला है, पहले इतना समझ लो। ये क्या बोला है कि मुंबई का जो पॉपुलेशन है वो 9% से इंक्रीज हो रहा है। तो इसने बोला है कि भाई व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 6 years, 6 years if the इनिशियल पॉपुलेशन, कितना लेंगे इनिशियल पॉपुलेशन? चलो 50,000 ले लेते हैं, इज 50,000।
50,000 कितना लेंगे अपन लोग, 50,000 लेंगे। सवाल समझ लो क्या बोला है, मुंबई का पॉपुलेशन हर साल कितना बोल रहा है, 9% से बढ़ रहा है। अगर वो 9% से बढ़ रहा है, 6 साल के बाद में कितना पॉपुलेशन रहेगा वो बोल रहा है, अगर इनिशियल पॉपुलेशन 50,000 है तो ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, सोल्यूशन की अगर आप बात करते हो तो भाई आप लोगों को दिया है फॉर्मूला, पहले अगर आप देख लो a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई टू द पावर n। अब यहाँ पे क्या है भाई, हम लोगों ने देखा था यार पॉपुलेशन केस में इसका पूरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे पूरी चीज़ें अपन डालते हैं, p दिया है कि हम लोगों को, यस p दिया है, कितना है इनिशियल पॉपुलेशन 50,000 दिया है ना, n दिया है क्या, n 6 ईयर्स दिया है, 6 ईयर्स। फिर उसके बाद में अगर आप देखो i दिया है क्या, यस i दिया कितना 9%, 9% इज इक्वल्स टू आप लिखोगे 0.09। और अगर आप अमाउंट देखें तो मतलब पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन आपको फाइंड आउट करना है, डालो भाई ये फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ डालो सीधा सीधा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 1.09 टू द पावर 6। अब मैंने वो 1 प्लस 0.9 ये नहीं लिखा सीधा, है ना, थोड़ा समय बचाएंगे अपन। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, करो कैलसी में 1.09 इंटू 1 2 3 4 5। आप क्या करोगे, वापस से याद दिला दूं आप लोगों को भाई, आप करोगे 1.09 इंटू इज इक्वल्स टू 5 बार, ठीक है, एक बार सॉरी, इज इक्वल्स टू 5 बार। समझ में आया? तो ये कितने बार होगा भाई, ये 1 2 3 4 5 6 बार हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितना दिया है, 6 बार दिया है, राइट। तो इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पे आएगा 50,000 इंटू कैलकुलेटर में आता है 1.6771। आप ये लिख कर मत करना, आप सीधा कैलकुलेटर पे कर लेना, मैं बिकॉज समझा रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये लिख लिए ना, अगर ये लिख लिया तो इसको आप सीधा सीधा सॉल्व करते जाना, ठीक है। इसको आपने क्या किया, इंटू 50,000 अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा कितना, 83,855, ठीक है, पॉइंट समथिंग आएगा। अब किसी के मन में सवाल आ सकता है, सर पॉपुलेशन है, पॉइंट में आया, मतलब आधा इंसान रहेगा कि सर, प्लीज 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 यहाँ ऐसी बातें मत करो। पॉइंट में अगर आया है तो भाई वो राउंड ऑफ करेंगे ना उसको, आधा इंसान के, नहीं पॉइंट में आंसर है इसको आधा काट दो, है ना, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए आप लोगों को। आई होप ये क्लियर है, एकदम आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही भाई है ये, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, जल्दी। चलो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो सवाल, क्वेश्चन, population of a village decreases every year by 8%. What will be the population after 6 years? 6 साल के बाद में। सवाल क्या है वो समझो, पॉपुलेशन एक विलेज का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इट डिक्रीजेज एवरी ईयर बाय 6% बोला है ना। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सोल्यूशन, है ना। आपको अगर देखें तो कितना दिया है इनिशियल, अरे इनिशियल पॉपुलेशन तो दिया ही नहीं है ना। इफ द इनिशियल पॉपुलेशन इज 40,000, इनिशियल पॉपुलेशन कितना है 40,000 अगर है तो आपका क्या है नॉर्मल पॉपुलेशन कितना निकलेगा, ये आपसे पूछा है भाई। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या? सवाल देखिए, डिक्रीजेस दिया है पॉपुलेशन ना। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है भाई, नॉर्मल फॉर्मूला की अगर आप बात करते हो तो वो आप लोग को दिया रहता है
क्या है, a इज इक्वल्स टू, क्या हो गया इसको, सॉरी, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस i टू द पावर n। ये नॉर्मल फॉर्मूला है, बट भाई यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रहा है तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस i आएगा। ये माइनस क्यों आया, बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सिंपल है, बस यही मेन कैच था इसमें, और कुछ नहीं, एकदम आसान, सीधा डालो भाई फॉर्मूला में। 40,000 इनिशियल पॉपुलेशन है ना, और 1 माइनस कितना हो जाएगा आप लोगों का, 8% है, 0.08 टू द पावर 6, तो ये हो जाता है 40,000 इंटू 0.08 ना, चलो 1 माइनस मतलब 0.92 ना, इंटू 40,000, तो इसका आंसर आना चाहिए 0.92 टू द पावर 6, इसका आंसर आना चाहिए 2425.4.2। क्या किया भाई, सिंपल है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, ये 1 माइनस 0.08 किया तो आपको मिलेगा 0.92। उसको 6 से जैसे पावर करना है वो तो अपन करते ही हैं भाई, इनटू इक्वल्स टू कितने बार करना है, 5 बार, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो ये अगर आप 40,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप ये क्लियर है। इसका भी, अच्छा सॉरी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिक्रीजेस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिक्रीजेस, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी जल्दी। चलिए गाइस, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एक सवाल, क्या बोला है भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन, एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर 1000 is 25 and 16 रिस्पेक्टिवली। कितना है भाई, एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट किसी तो भी जगह का जो है वो क्या है, 25 एंड 16 पर 1000 बोला है, पर 1000, ठीक है। तो इसने बोला है हाउ मेनी ईयर्स will it take to double the population। कितना समय लगेगा भाई डबल करने के लिए, पॉपुलेशन को डबल करने के लिए। तो आपको ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा 10, आपको ऑप्शन बी दिया है 20, आपको ऑप्शन सी दिया है 30, और आपको ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये 4 आपको ऑप्शंस दिए, ये 4 ऑप्शंस। तो भाई सिंपल सा इसमें एक तरीका है, या तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपको वैल्यूज दी है रिवर्स कैलकुलेशन करो, बट मैं आपको बोलूँगा कि भाई एकदम सिंपल तरीका क्या करो, किसी को अगर जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो सीधा सीधा भाई सोल्यूशन। हमें क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आई टू द पावर n, हमें ये पता है। अब यार इसने जब भी, याद करो मैंने आपको बताया था, जब भी डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 50 गुना हो रहा है, हम प्रिंसिपल को क्या पकड़ेंगे, 100 पकड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, डबल होने बोल रहा है ना, प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 100। मैं सीधा लिख रहा हूँ अभी, यहाँ फॉर्मूले में गिवन वगैरह नहीं लिख रहे हैं अपन, 100, ठीक है। आपका a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 200। तो इक्वेशन क्या बनेगा, कितने साल में बोला उसने, 1 प्लस भी क्यों लिखना, 1 पॉइंट कितना परसेंट बोला है, 25% और 16%। अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक कैलकुलेशन बता देता हूँ, आय कैसे आएगा, आय आएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू
0.007 है ना, 9% आया है तो उसको अपन लोग कितना लिख सकते हैं, 0.009 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी 9% कैसे भाई, देखो हर साल 25 लोग जो है ना, 25 लोग का जन्म होता है और कितने लोग मर जाते हैं हर साल, 16 लोग मरते हैं। तो नेट कितने बच रहे हैं, नेट कितने बच रहे हैं भाई, 25 में से गया आपका 16, तो आपके पास बचे हैं कितने, 9। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये 9% था तो 9% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.009। ठीक है, अच्छा 009 क्यों लिखा, सॉरी 0.09 लिखते हैं, 009 क्यों लिखा, बिकॉज ये पर 1000 है ना, पर क्या है 1000 है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, 9 को डिवाइड कर लो कितने से, 1000 से, आपको मिलेगा 0.009। ठीक है, अगर अभिजीत भैया पे विश्वास नहीं है तो कैलकुलेटर यूज करके देख लो, अभिजीत भैया गलत नहीं बताएंगे। ये कैसे आया 0.009, तो भाई साहब ये जो 9% आ रहा था इसको डिवाइड किया 1000 से, तो आपको मिला क्या 0.009। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ले लो 1.009 टू द पावर n। अब आप क्या करोगे, टू द पावर n लिया, टू द पावर n लिया मतलब करके देख लो, कोई भी एक n ले लो, ये 30 वाला लेके देख लेते कितना है ये, 1.009 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30। अगर आप 30 टाइम्स भी करते हो ना तो भी ये 2 में नहीं आता है, डबल में नहीं आता है, इसका वैल्यू आएगा 1.3 समथिंग। उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 132 आता है, मतलब वो 30 से भी ज़्यादा बड़ा नंबर चाहिए जो कि यहाँ नहीं है। तो नन ऑफ द अबव आपका सही आंसर है। आपका सही आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। आपको यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाना पड़ेगा। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, ये ब्रैकेट, इसमें सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए, n की जगह पे ये वैल्यू डालो, n की जगह पे ये वैल्यू डालो। हमने सबसे पहले 30 डाला तो हमें समझ में आ गया कि यार 30 भी अगर वो नंबर तक नहीं पहुंच पाया है तो फिर बाकी तो पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो एक बार जल्दी से। चलो गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, लिख लिया है इसको, राइट। आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन के क्वेश्चंस देख लिया, आई होप आपको पॉपुलेशन का आइडिया आ गया है। अभी एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्लीज सिर्फ एक देख लेते हैं और फिर सीधा हम लोग बढ़ते हैं किस पे, सीधा पढ़ेंगे हम लोग आपके क्वेश्चंस पे। ठीक है, बुक पे। चलो अब अगर अपन बात करते हैं क्या क्वेश्चन की, अगर तो कॉस्ट प्राइस ऑफ machine is ₹60,000, rate of depreciation 8%, life of machine is 8 years। ठीक है, कैलकुलेट सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप कैलकुलेट क्या करना है, स्क्रैप वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सिंपल सी यार, इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है। हमको क्या दिया है भाई, हम लोग को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना है, 60,000। ठीक है, सीधा वैल्यू पुट कर लेगा, सीधा ही वैल्यू पुट करते हैं। चलो लिख लेता हूँ, एक टाइप है तो कॉस्ट प्राइस दिया है 60,000, आय कितना दिया है आपको 8%। आय का मतलब क्या है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 0.08 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद में n कितना दिया है, n दिया है 8 ईयर्स। आप लोग को कैलकुलेट करना है सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल्स टू CP कॉस्ट प्राइस 1 माइनस आई टू द पावर n। सर यहाँ पे भी माइनस क्यों किया यार, आपको देखो डेप्रीसिएशन में वैल्यू कम होता है, डेप्रीसिएशन में जो वैल्यू है वो क्या होता है गाइज, कम होता है, इसीलिए माइनस किया है। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को, डेप्रीसिएशन में बच्चे वैल्यू क्या होता है, कम होता है, इसीलिए इसको माइनस किया। ठीक है, चलो अब सीधा सीधा डालो भाई, वैल्यूज डालो, इसमें क्या हो जाएगा 60,000 इंटू 0.92 टू द पावर 8।
अब ये 0.92 कैसे आया, अरे यार 1 माइनस 0.08, ठीक है। चलो अब अगर आप करोगे इसको कैलकुलेटर पे लेना है 0.92 इंटू 7 बार इक्वल्स टू दबाओगे, एक बार इंटू दबाओगे और 7 बार इक्वल टू दबाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 60,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30793, ठीक है, 0.13 ये आपका सैल्वेज वैल्यू आता है या स्क्रैप वैल्यू आता है, ठीक है। ले लीजिए भाई इसका स्क्रीनशॉट फटाक से, जल्दी ले लो। चलिए गाइस, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब सीधा हम लोग बढ़ते हैं गाइस किस पे, आपके एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये रहा, आपके मॉड्यूल का जो एक्सरसाइज, अरे मैं आया ही नहीं ना, हाँ अभी आ गया। मॉड्यूल का जो एक्सरसाइज कौन सा है, 4B है ना, एक्सरसाइज 4B की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हो रही है 4B। क्या बोला है, इफ P इज इक्वल्स टू 1000, सीधा सीधा फॉर्मूला में डालेंगे, यहाँ P इज इक्वल्स टू 1000, R इज इक्वल्स टू 5% पर एनम, N जो है वो 4% दिया है, कैलकुलेट CI कंपाउंड इंटरेस्ट फाइल कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट एंड CI इज, अमाउंट और CI दोनों फाइंड करना है आपको, राइट, अमाउंट और CI दोनों फाइंड आउट करना है। तो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले लिख लेने का सॉल्यूशन, सीधा फॉर्मूला नहीं, गिवन वगैरह नहीं लिखता हूँ, सीधा लिखेंगे क्या, चलो एक दो कर लेते हैं यार, लिख लेते हैं। P इज इक्वल्स टू 1000, एक दो क्वेश्चंस लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। I इज इक्वल्स टू कितना दिया है 5%, पर एनम वगैरह कहीं कुछ लिखा नहीं तो पर एनम ही कंसिडर करेंगे, हाफ ईयरली लिखा नहीं है तो पर एनम, ठीक है, कुछ भी लिखा नहीं है तो पर एनम, राइट। फिर इसके बाद में 5% दिया है तो ये क्या रहेगा, ये बन जाएगा 0.05%, 0.05। फिर इसके बाद में क्या दिया है आपको, n दिया है कितना 4, n दिया है 4, बराबर। अब देखो भाई फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू P प्लस I टू द पावर n, इसको अगर सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 1000 1.05 टू द पावर 4, इसको सॉल्व करो 1.04 नहीं सॉरी 05 इंटू 1 2 3 इंटू 1000 कितना आता है, ये 12155 है ना, नहीं सॉरी 1215.5 आता है, 1215.5 ये आपका आंसर आता है। अब देखो यार CI, ये हमको पता है A माइनस P करोगे तो CI आ जाएगा, A क्या आया है 121.5 माइनस P कितना दिया है 1000 दिया है, तो सिंपल सी बात है कितना है 215.5, ठीक है। देखो भाई कहाँ दिख रहा है 121, ये रहा ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर A इज योर आंसर। समझ में आया, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है, बहुत आसान, एकदम ही चिल्लर टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 years एट 5% कितना कंपाउंडेड इंटरेस्ट, 100 रुपये कितना बनेंगे 20 साल के बाद 5% ब्याज पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट वाला। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप करते हो तो सीधा फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I टू द पावर n, एक्सक्यूज मी भाई कितना बोला है प्रिंसिपल, 100 रुपये बोला है, 1 प्लस ये 5% दिया तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.05 टू द पावर 20, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 1.05 टू द पावर 20। लो भाई कैलकुलेटर पे लो, 1.05 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। कितने बार इक्वल टू दबाएंगे, 19 बार इक्वल टू दबाएंगे, एक बार इंटू 19 बार इक्वल टू, है ना। और लास्ट में
ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 100 इंटू 2.653, ठीक है, इंटू 100, ये आंसर आता है 265.329, है ना, 265.329 ये आपका आंसर आता है। अब देखो भाई 265 कहीं पे दिया है क्या, कहीं पे दिया नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव रहेगा। क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव, राइट। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए गाइस, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द इफेक्टिव रेट, भाई साहब देखिए आ गया, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट 3, नॉमिनल रेट कितना है, 3 है, बैंक बोल रही है भाई हम 3% देंगे, ठीक है। पेबल कैसा है, हाफ ईयरली है, पेबल है हाफ ईयरली, तो इफेक्टिव रेट कितना है, अरे भाया इतना आसान, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हमें पता है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ये हमें पता है। अब यहाँ पे डालो, अगर आप देखो तो आप लोग को क्या दिया है, आई दिया है, आई कितना दिया है भाई, 3% दिया है, बट जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो हाफ ईयरली मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5%, बट हमें परसेंट में चाहिए कि नहीं, हमें चाहिए 0.015 नंबर में चाहिए भाया। बॉटल गिर गई, बॉटल, ठीक है, पानी की बॉटल है ना, कोई और बॉटल नहीं भाई साहब, पानी की बॉटल गिरी है। तुम लोग बोलोगे सर क्या बॉटल, पानी की बॉटल गिर गई थी भाई, हा? मैं वो सब काम नहीं करता हूं जो आप सोच रहे, ठीक है, बदमाश बच्चे। चलो आगे बढ़े, आई इज इक्वल, आपको आई दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लो भाई फॉर्मूले में, सीधा सीधा क्या बोला है, 1 प्लस 0.015 टू द पावर कितना दिया है भाई, हाफ ईयरली है तो 2 रहेगा, माइनस 1, एन कितना रहेगा, एन आपको हाफ ईयरली तो कितना रहेगा भाई, 2 रहेगा, सीधी सी बात है, सीधा सीधा तो लगाओ। अब ये हो जाएगा कितना, 1.015 इंटू इक्वल्स टू, ये हो जाता है 1.030225 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका वैल्यू कितना, 0.030225। अब यार देखो ये नंबर है, ये जो आया ना, ये क्या आया है, नंबर आया है। ये कैसे आया, अगर आप देखोगे तो यार ये चीज़ को सॉल्व करते करते हमारा ये नंबर आया, बट ये नंबर है, हमें परसेंटेज बताना है, तो इसको क्या करोगे आप, इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 करोगे तो इफेक्टिव रेट आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिलेगा इंटू 100 करने के बाद में आपको मिलेगा 3.0225। देखो कौन सा है, 3.0225, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैन यू सी, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो फटाक से ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से, फटाक से, फटाफट फुर। ओके गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो आप लोगों को बोला है कि अ मशीन, अरे कहाँ गया, हाँ, अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड, कितने रेट से भाई, अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, है ना, ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बोला है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज 1 लाख रुपीज एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू जो है वो कितना है, 30,000 रुपीज। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज, इफेक्टिव लाइफ आपको फाइंड आउट करने बोला है ना। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है भाई, एन फाइंड आउट करने बोला है। अब यार हम लोगों ने पहले ही देखा था एन फाइंड आउट करना थोड़ी सी टेढ़ी खीर होती है, तो हम क्या करते हैं उसको, या तो रिवर्स में जाते हैं या तो फिर देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे करते हैं, सोल्यूशन पे जाओ सीधा,
है ना। फॉर्मूला क्या है, सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 1 माइनस आई टू द पावर एन। अब आप लोग को क्या निकालना है भाई, आप लोग को दिया क्या क्या पहले वो लिख लो यार। यहाँ पे दिया क्या है आप लोगों को, आय दिया हुआ है ना, आय दिया है 20%, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% है, ये रहेगा 0.2। फिर इसके बाद में कॉस्ट प्राइस दिया है 1 लाख। फिर इसके बाद में आप लोग को सैल्वेज वैल्यू दिया है 30,000। फिर इसके बाद में आप लोगों को एन फाइंड आउट करने बोला है। अब अगर आप एन फाइंड आउट करने बोल रहे हो तो ये क्या करोगे आप, 30,000 है ना, आप लोग को इक्वल्स टू 1 लाख 1 माइनस 0.2 टू द पावर एन, तो ये कितना हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे, गौर से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये जो 1 लाख है ये इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.8 टू द पावर एन। और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 0.3 इज इक्वल्स टू 0.8 टू द पावर एन। अब ये बताना है कि भाई कौन सा वो पावर है एन का जो आप 0.8 में लगाओगे तो वो आपको आंसर मिलेगा 0.3, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो कैलकुलेटर पे 0.8 ये ले लिया, है ना, एक बार इनटू दबाओ, एक बार इक्वल्स टू दबाओ, ठीक है, फिर दूसरी बार इक्वल्स टू दबाओ, है ना, फिर तीसरी बार इक्वल्स टू दबाओ, फिर चौथी बार इक्वल्स टू दबाओ। जब आप चौथी बार इक्वल्स टू दबा रहे हो ना तो आपको 0.32 मिल रहा है आंसर, और पांचवी बार आप दबाओगे तो 0.26 आ जाएगा। अच्छा, चौथी बार इक्वल टू दबाए मतलब पावर कितना हुआ, 5 हुआ ना। देखो आप लोग क्या करते हो, आप इनटू दबाते हो, फिर इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, है ना, ये दबाते हो आप, तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे 1 रहेगा, ये 2 3 4 5, है ना, यहाँ पे 1 रहेगा, ये 2 3 4 5 ऐसा रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, एक कम दबाते हैं ना गाइस, एक कम दबाते हैं ना इक्वल टू, तो वही चीज़ है यहाँ पे आना चाहिए, एक तरीका यहाँ पे 5 आना चाहिए, है ना, समवेयर बिटवीन 5 एंड 6 आना चाहिए। ये एक तरीका हो गया करने का। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शंस चूज करो, वैल्यूज यहाँ पे n की जगह पे पुट करो और सॉल्व करो, वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो n 5 से मिलता जुलता कोई वैल्यू है क्या, 5 से मिलता जुलता वैल्यू, 5 और 6 के बीच का वैल्यू ये रहा 5.4। एग्जैक्टली 5 है क्या, नहीं भाई, 5 और 6 के बीच का है, एग्जैक्टली 5 नहीं है, 5 और 6 के बीच का, इसलिए 5.4 ईयर्स आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी। ओके गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है कि भाई अगर आप लोगों को इफ ए अमाउंट जो है वो दिया, अरे क्या बात है भाई, इफ अमाउंट इज 1000, एन दिया है 2 years, आर है 6% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली, तो प्रिंसिपल कितना है ये बोला है, अमाउंट दिया है आप लोगों को, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस आई टू द पावर n बोला है। तो देयरफॉर आप लोग को क्या है भाई, पहले दिया क्या है आप लोग को, दिया है n जो है ना वो 2 दिया है, बट बिकॉज हाफ ईयरली है तो n 2 लेंगे क्या, नहीं, इंटू 2 लेंगे, इज इक्वल्स टू 4, n 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप लोग का i जो है वो 6/2 रहेगा, 6%/2 इज इक्वल्स टू 3%, इज इक्वल्स टू 0.03 हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर आप देखते हो तो ये क्या आएगा, a आपको दिया है, a इज इक्वल्स टू 1000, a दिया है कितना, 1000 दिया है, डाल दो भाई इसको फॉर्मूले में, है ना। अगर आप देखोगे तो 1000 इज इक्वल्स टू P1.03 टू द पावर 4। क्या ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको आप सॉल्व करो, 1.03 इंटू 1 2 3, ये कितना आता है, 1000 इज इक्वल्स टू P 1.1254
1.508, ठीक है, 4 नंबर ही लो, ज़्यादा मत लो। अब ये क्या होगा, ये P यहाँ रहेगा, है ना, और ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, ये आएगी नीचे, तो ये हो जाएगा भाई 1000 डिवाइडेड बाय 1.125508, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय, तो ये आता है आप लोगों का आंसर 888.48। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 888.48 आता है, ठीक है, 888.48। देखो कहाँ है 885 कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, 885 2-3 रुपए का डिफरेंस चलेगा, है ना। 885 को भी आप क्लिक कर सकते हैं, 885 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 2-3 रुपए का फर्क चलता है, हमारा 888 आया, 885 वी आर वेरी क्लोज, ठीक है, तो 885 विल बी द आंसर। चलो आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाक से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको अपन लोग थोड़ा प्रॉपरली अरेंज कर लेके, तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी जाएगी, है ना। कट है ना, एक ही पेज में आ गया भाई, सब ले लो। अब इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। चलो गाइस, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2%, है ना, ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना। साल की शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी उससे हर साल 2-2% पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते जाती है ना। तो क्या होगा भाई, अगर मान लो पॉपुलेशन 100 है तो उस पर 2% बढ़ेगी, 102 होगी। फिर अगले बार कितने, 100 से बढ़ेगी कि नहीं, 102 का 2%, है ना। फिर वो जैसे अपन समझ में आ गया ना कंसेप्ट, जैसे आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फंडा था, वैसे ही यहाँ पे भी चल रहा है। द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच, नंबर ऑफ ईयर्स बोल दिया मतलब n फाइंड आउट करना है, बाय विच द टोटल नंबर इंक्रीजेज कितना 40% हो जाएगा, है ना। तो आप लोग अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है, सोल्यूशन फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू P1 प्लस I टू द पावर n। a आपको कितना दिया है, a आप लोग को दिया है 140 इज इक्वल्स टू P कितना दिया है भाई, P दिया है 100, है ना। प्रिंसिपल हम लोग 100 अज्यूम करते हैं। सर a कैसे आपने अज्यूम किया, बेटा उसने बोला 40% से बढ़ेगा पॉपुलेशन, तो 100 का 40% कितना 40 रुपया, तो 140 रुपया हो जाएगा, 140 लोग हो जाएंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2% बोला है ना, तो 0.2, है ना। नॉट 1.02। मैंने क्या किया है, ये फॉर्मूले में अमाउंट्स मैंने सारी चीज़ें डाल दी, सारा चीज़ें ये फॉर्मूले में डाल दिया, वो बार बार लिखेंगे टाइम जाता है उसमें। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल बनाना है राइट हैंड साइड से, है ना। ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो आप क्या करो, सिंपल है कि ये n की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करके देखो, ये n की जगह पे ये वैल्यूज़ क्या करके देखो, पुट करके देखो। तो देखो आप, ये एक तरीका है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, 1.02 इंटू इक्वल्स टू दबाओ, और तब तक दबाओ जब आपको 140 नहीं मिलेगा, मतलब आप लोग को 1.4 नहीं आता, तब तक दबाते रहो, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने बोला भाई इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो है रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है कि ऑप्शन ए लो, फिर ऑप्शन बी लो, फिर ऑप्शन सी लो। कहाँ पे ऑप्शन ए बी सी लो भाई, एन में, है ना। एन को ऑप्शन ए बी सी कंसिडर करो, राइट। किसको ऑप्शन ए बी सी कंसिडर करेंगे बेटा अपन, एन को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी कंसिडर करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई साहब आप कैलकुलेटर पे ये लो 1.02, ठीक है, इनटू इज इक्वल्स टू, तब तक दबाओ जब तक आप लोगों को 1.4 नहीं मिलता, है ना, 1.4 नहीं मिलता।
सर क्यों 1.4? क्योंकि हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 140, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वो 140 आएगा। ठीक है, दो तरीके हैं, चलो दोनों तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, 1.02 लिया कैलकुलेटर पे 1.02 लिया, इनटू एक बार हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पे आ गया 1.4002। कितने पे आ गया, 17 पे आ गया। कितने पे आ गया गाइस, 17 टाइम्स आ गया 1.4002। अब इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाता है 140, ये आ गया। ठीक है, तो हमारा एक तरीके से आंसर 17 ईयर्स आ गया। दूसरा रिवर्स कर लो भाई, क्या करोगे, सीधा सीधा ये पहले 7 से कैलकुलेट करके देख लो, 7 से नहीं आया तो 10 से कैलकुलेट करके देख लो, 10 से नहीं आया तो फिर 17 से कैलकुलेट करके देख लो। सिंपल, ये n पे ये वैल्यूज पुट करके देखो। समझ में आया? दोनों तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ले लो इसका खिंचाक खुचुक फोटो फाटो, ले लो जल्दी जल्दी। चलिए गाइस, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल में बोला है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years इज 6% पर एनम, है ना, वो कितना है 110.16। तो प्रिंसिपल कितना रहेगा। अब आप लोग को मैं एक बात बताता हूँ, ये हम लोग ने सेम क्वेश्चन कल किया था। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हम लोग ने वो डायग्राम बनाया था, उसके जस्ट पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम टू सेम। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग वहां से देखकर एक बार समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और आंसर क्या रहेगा, आंसर मुझे बताएंगे, मैं आपको नहीं बताता हूँ, आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या रहेगा। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क है, ईमानदारी से बैठ के करिएगा। राइट, आई होप आप लोग को समझ में आए। आगे क्वेश्चंस और आगे का टॉपिक हम लोग कल शुरू करेंगे और कल मेजॉरिटी हम लोग चीज़ें खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, आप लोग का क्लास का समय भी बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा, आप लोग का जो क्लास रेगुलर, बीच में 1-2 दिन क्लास इसलिए नहीं हुआ था गाइस क्योंकि लेक्चर तो अपलोड कर दिए थे, बट यूट्यूब पे कुछ ग्लिच आ गया और वो पब्लिश ही नहीं हुआ लेक्चर। आई डोंट नो व्हाई। लेक्चर अपलोड हो गया था बट वो पब्लिश ही नहीं हुआ। बट रोज़ अब से शाम को आपको लेक्चर्स मिलेंगे, दैट्स अ प्रॉमिस। ठीक है, आई विल सी यू वेरी सून। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। Just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. Bye bye. Take care.